हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं हूं आपका रमनदीप सिंह और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीडिंग के एक क्वेश्चन टाइप को डिस्कस जो स्टूडेंट्स को लगते हैं बहुत मुश्किल। एंड द क्वेश्चन टाइप इज़ कि हमें ऑथर के नेम के साथ एक स्टेटमेंट को मैच करना है। चाहे ये आपको लगती है टास्क बहुत मुश्किल, लेकिन मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक जो इस क्वेश्चन टाइप को बना देंगे बहुत ही आपके लिए इजी, मज़ेदार और आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी 100% इम्प्रूव। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड लीविंग योर कमेंट्स एंड टेल मी व्हाट अदर वीडियोज़ यू वांट मी टू प्रिपेयर फॉर यू। एंड आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है प्रॉब्लम्स विद वाटर। शायद आप में से पहले किसी ने ये रीडिंग टेक्स्ट कर भी रखा हो एंड आई होप यू हैव रियलाइज़ कि ये थोड़ा सा मुश्किल टेक्स्ट है, लेकिन इस वीडियो के बाद ये काफ़ी आपको इजी लगने वाला है, या ऐसा कोई भी टेक्स्ट जिसमें ये क्वेश्चन टाइप रहेगी। मेरे सामने क्वेश्चंस हैं 14 to 21 जो कि हैं ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस, और मेरे पास दे रखे हैं 5 ऑथर्स के नेम, जो जस्टिफाई करता है कि कुछ ऑथर्स के नेम रिपीट भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत स्मार्टली हमें एक्ट करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से करेक्ट स्टेटमेंट्स मैच करनी पड़ेंगी सो दैट यू गेट ऑल करेक्ट आंसर्स। मेरा आइडिया इसके लिए ये है, सबसे पहली बात आपको करना पड़ेगा एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रीड, और उनमें से जो जो भी कीवर्ड्स आपको समझ में आते हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब आप बाद में इनको ढूंढो तो स्टेटमेंट को रीड करते ही आपको रियलाइज़ हो जाए कि कौन सी स्टेटमेंट के साथ ये मैच करता है। अगर ये एक्सरसाइज आप नहीं करोगे, सीधा पढ़ना शुरू कर दोगे या क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ढूंढना शुरू करोगे, बहुत टाइम वेस्ट करोगे और बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको करेक्ट आंसर मिले। स्टेप 2 है कि आप एक बार सारे के सारे जो भी ऑथर्स के नेम दे रखे हैं उनको रीड कर लीजिए, और जो पढ़ने का तरीका आपका यह रहेगा कि टेक्स्ट में आप किसी नेम को स्पेशली ढूंढने मत जाएं, या 14 से 21 नंबर किसी क्वेश्चन को स्पेशली करने के लिए ना रीड करें। आपका इसको हैंडल करने का तरीका सबसे इफ़ेक्टिव ये रहेगा कि सबसे पहले जिस राइटर का नाम आया आप उसी एक स्टेटमेंट को रीड करो, और 14 में से 21 में से किसी भी आंसर का आंसर मिलता है वो लगा दो। ये आप सीरियल ऑर्डर में नहीं कर सकते हो अगर आप इफ़ेक्टिवली और इन टाइम करना चाहते हो। जो स्टूडेंट्स इनको सीरियल ऑर्डर में करने की कोशिश करेंगे, मतलब पहले 14 फिर 15 फिर 16, दे विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आइए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैं आपको इसका बता देता हूं गुरु मंत्र। करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही रहेगा, मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट उस राइटर के नेम के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी होगी उसी में से मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले कि आंसर ढूंढने की कोशिश करें, फटाफट से 14 to 21 स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें क्या कहा गया है। वाटर नीड टू बी यूटिलाइज मोर प्रूडेंटली बाय सम पीपल। प्रूडेंटली का मतलब होता है वाइजली, मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, इसलिए मैं वही वोकैबुलरी शेयर करता हूँ जो बार बार रिपीटेडली यूज़ होती है आइल्स में। मतलब बहुत ध्यान से पानी का इस्तेमाल करना, ये हमारा कीवर्ड हो सकता है। साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट्स प्लान फॉर बिल्डिंग डैम्स। मतलब डैम्स जो बिल्ड करने हैं वो काम साउथ अफ्रीका का तकरीबन पूरा हो चुका है। Local government has excluded some South African households from getting free water for not meeting their bills. Meeting their bills काफ़ी अच्छी एक वर्ब रहती है, जैसे हम कहते थे कि बिल ना देने की वजह से इन हाउस होल्ड्स को, मतलब घरों को फ्री पानी देने की एक्सेस उनकी बंद कर दी गई है। The World Summit in Johannesburg will soon have its aim on hygiene agreed among all participants। मतलब होने वाला है जल्दी ही उनकी ये आपस में सहमति हो जाएगी अबाउट हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। Faster development of water supply in South Africa is limited by the facilities of community administration। मतलब जितनी स्पीड से बनना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, वाटर सप्लाई डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लिमिट कौन कर रहा है? कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। Water use is more efficient than in South Africa in some foreign food production। तो कहीं पर जो फूड प्रोडक्शन है वहाँ पर वाटर का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंट है। कहाँ से? इन साउथ अफ्रीका।
ये दैन लगा है, कंपैरिजन है, इसका कहीं नॉट गिवन आंसर मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे हमें राइटर का नेम ढूंढना है। गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर वाटर डिलीवरी एंड नॉट प्राइवेट कंपनीज, मतलब जो पानी आपके घर पहुँच रहा है उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की रहनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज की नहीं होनी चाहिए। द वाटर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द रिस्क ऑफ ग्लोबल वेदर टेम्परेचर राइजेस, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो आप सबको पता है, हमें पता है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो अब हमारा काम रहेगा इन सारे कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखना, और जैसे ही हमारे पास किसी एक राइटर का नाम आता है हम उसके साथ जुड़ी हुई एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारा मैच बनती है। सबसे पहले हमारे पास नाम आया मार्क एवंस का। आइए देखते हैं इसने इन्वर्टेड कॉमास में क्या कहा। Population growth and economic development will lead to nearly 1 in 2 people in Africa living in countries facing water scarcity or what is known as water stress within 25 years. Evans की prediction से हमें ये पता चल रहा है कि अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि या तो वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कैरसिटी वाले देशों में 1 in 2 पीपल, मतलब आधी आबादी अफ्रीका की रह रही होगी। कुछ ऐसा आपको लगता है हमने रीड किया था? मेरे माइंड में नहीं आ रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। आगे फिर से एवंस का नेम आया है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि एक ही राइटर के मल्टीपल जगह पे नेम डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हमारे पास राइटर्स के नेम कम हैं और कई सारे ऑप्शंस हैं जो डिफरेंट राइटर के साथ मैच करते हैं। तो हो भी सकता है कि एक जगह की बात वो ना मैच करे, किसी और जगह की बात कर ले। नेक्स्ट दोबारा फिर इसी पैराग्राफ में नाम आया है और लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज ऑल्सो एड्स टू दिस अर्जेंसी। तो आपके दिमाग में एक झटके में आंसर आ जाना चाहिए एंड द आंसर इज सर्टनली 21st, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की और यहाँ पर उसने लिख दिया क्लाइमेट चेंज, सो इट गोज विद दैट। तो नेम आगे भी हमारे पास एवंस का ही आ रहा है और इसने कहा है Evans says the US is about to agree to this extension। तो यहाँ पर उसने प्रोनाउन यूज़ किया है this extension। this मुझे पता ही नहीं है किसकी बात हो रही है, तो एक लाइन मुझे पीछे रीड कर लेना चाहिए। It says the risk posed by waterborne diseases, अभी पानी से होने वाली बीमारी, आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है। In the absence of sanitation, साफ सफाई ना होने की वजह से, so means the two goals are closely related. Only US negotiators have been resisting the extension of goal to include sanitation due to the financial commitment this would entail. However, Evans says the US is about to agree. कुछ होने ही वाला है, agree करने ही वाले हैं। बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स मैच करके कीवर्ड यहाँ पे आया था वर्ल्ड समिट में। एम है हाइजीन का, मतलब सैनिटेशन। अग्री करना वहाँ पर भी है, एंड हो जाने वाला है वहाँ पर लिखा है अबाउट टू और यहाँ पे लिखा है विल सून। सो द परफेक्ट आंसर इज 17। यहाँ पर भी हम लगाएंगे ME जो है मार्क एवंस। आगे देखते हैं किसका नाम आया। तो हमारे पास नेक्स्ट नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ग्रैम बेनेट। रीड कीजिए फटाफट स्टेटमेंट और मेरे बोलने से पहले ही बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ग्रैम बेनेट ने क्या कहा है, तो यहाँ पे आया since the 1994 election government has provided easy access to water to 7 million but extending this to further 7 million and ensuring this progress is sustainable is one of South Africa's foremost implementation challenge। तो काफ़ी हद तक ये हमारी 18th स्टेटमेंट के साथ मैचिंग जा रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस पैराग्राफ के एंड होने से पहले पहले एक बार फिर से इसी राइटर का नेम आया है, एक बार से वो भी स्टेटमेंट रीड कर लें। Although South Africa's feat far exceeds the UN Millennium Goal on water supply, severe constraints on local government capacity make a more rapid expansion difficult। तो तकरीबन आप मुझसे दोनों में सेम ही बात की गई है। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के फेलियर की बात की गई है, यहाँ पे उसने कैपेसिटी वर्ड भी यूज़ कर लिया, जैसे यहाँ पे फैसिलिटी था, और कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, और डिफ़िकल्टी या चैलेंज नेगेटिव वर्ड यूज़ किए गए हैं। डेफिनेटली 18 का आंसर रहेगा GB। आइए मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राइटर कौन सा है, और नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिएन ग्रीफ। सेज लिएन ग्रीफ, मतलब ये पीछे वाली बात उसने कह दी है, तो स्टेटमेंट रीड कर लो। फॉर सम ऑफ दोज हु हैव ओनली रिसेंटली बीन गिवन रेडी एक्सेस टू वाटर देयर गेन्स आर अंडर थ्रेट
एज अ नंबर ऑफ कट ऑफ्स बाय म्यूनिसिपल फॉर नॉन पेमेंट राइस। सबसे इजी वर्ड कौन सा लगा आपको? नॉन पेमेंट, पेमेंट ना करना, कौन सा आंसर मैच कर दोगे? 16th एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि जिनको भी पहले बेनिफिट मिला देयर गेन्स आर अंडर थ्रेट, मतलब उनका जो फ़ायदा है अब अंडर थ्रेट है, क्योंकि म्यूनिसिपल कट ऑफ करने जा रहा है नॉन पेमेंट की वजह से। सेम ही 16th में बिलिंग की बात हुई है कि बिल्स ना देने की वजह से उनके कनेक्शंस कट हो रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अब कौन सा राइटर हमारे सामने है। अगले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में किसी का नाम नहीं है, तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है नेम माइक मिलर। Mike Miller say South Africa is near the end of its dam building program। तो ये तो डैम इजी हो गया मस्ट से, क्योंकि डैम बिल्डिंग के साथ आपने बिल्कुल स्टेटमेंट मैच करती हुई पढ़ी थी जो थी 15th, एंड दैट इज़ परफेक्टली द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हम लिख देंगे M। मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि इसी पैराग्राफ में किसी और का नाम आया है या नहीं आया। अभी इस पैराग्राफ में ग्रीव का नेम दोबारा आया है। से हर ग्रुप विल कैंपेन during the summit against the proposed blah 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 dam which would be built near blah 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 to supply additional water to Cape Town। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग नाउन तो मेरे पैराग्राफ में नहीं था, ना ही डैम का नाम, ना ही उस जगह का नाम, तो आई वुड रादर अवॉइड एट द मोमेंट, बाद में सोचूंगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, तो ग्रीव का नेम एक बार फिर से आ गया गाइस। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं ध्यान से, क्या इसमें कोई आंसर है या नहीं। Rather than rely on new dam construction, the city should ensure that water is used wisely at all times rather than only in dry spell। तो मैंने पहले भी कहा था ये वर्ड हमारा काम आने वाला है, और बिल्कुल सेम वर्ड पे ही उसने बेस्ड इस क्वेश्चन को बना दिया कि ब्रीफ कहती है कि पानी को वाइजली इस्तेमाल करना है हर टाइम, ना कि सिर्फ जब पानी की कमी हो। तो वाइजली के साथ हमारी एडवर्ब जा रही है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखी हुई प्रूडेंटली, सो LG गोज़ विद क्वेश्चन नंबर 14। अनदर बैटल ग्राउंड, एक और भी बात है for her group is over the privatization of water supply। She says water supply, she insists, is best handled in the public interest by accountable government। That means कि बेहतर यही है कि पानी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए। दैट मीन्स वो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा हमारे पास एक बहुत ही ईजी स्टेटमेंट था। 20th, गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल ऑफ वाटर डिलीवरी, नॉट प्राइवेट कंपनीज़। सो बेसिक कीवर्ड्स के साथ अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, चाहे आप पूरा नहीं भी समझ पा रहे हो, दो आई एम ट्राइंग टू गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट टू यू, बट आप ये रियलाइज़ करो कि बहुत थोड़ा पढ़कर और कीवर्ड्स को कैच करने से भी आप काफ़ी हद तक आंसर लगा सकते हो। लास्ट हमारे पास बचा है फ्रैंक, और लास्ट पैराग्राफ में हमें नज़र भी आ रहा है, और एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइस ग्रोअर इन चाइना यूज़ अ क्वार्टर ऑफ द वाटर अ टन of produce to those in South Africa। तो लीजिए आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास सामने आ गया है। राइस ग्रोअर्स की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, वहाँ पे लिखा था सम फॉरेन फूड प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट देन इन साउथ अफ्रीका बात थी, और यहाँ पे लिखा है यूज़ अ क्वार्टर ऑफ वाटर, मतलब पानी का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं देन दोज इन साउथ अफ्रीका। सो 19th क्वेश्चन के साथ परफेक्टली ये स्टेटमेंट मैच कर रही है, एंड आई वुड गिव FR आंसर टू दिस। तो आई होप काफ़ी कंफर्टेबली आप सब ने ये फॉलो किए और रियलाइज़ किया कि हमारे 8 में से 8 क्वेश्चन बहुत सिंपल कीवर्ड्स को फॉलो करने से आंसर भी हो गए, और मेरी बताई स्ट्रेटजी को फॉलो करने से इन टाइम भी हो गए, जो कि आपका काफ़ी टाइम ले सकते थे अगर आप किसी भी और तरीके से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते। एनीवे, आई रमनदीप सिंह से यू गुड बाय राइट नाउ, एंड आई विल कैच यू विद मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ रिलेटेड टू रीडिंग एंड अदर मॉड्यूल्स ऑफ IELTS, एंड आई से यू गुड बाय टिल नाउ, टेक केयर।